Good morning all students. Welcome back in our online session for Maths 2. गणित भाग 2 में हमारा जो फोर्थ लेसन है कंस्ट्रक्शन यानी कि भूमितीय रचना, उस लेसन का हम अध्ययन कर रहे हैं. इन लास्ट सेशन यू हैड सीन टू ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल. आपको दिए गए ट्रायंगल को यानी कि त्रिभुज को सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना था. ये कंस्ट्रक्शन हमने देखी. तभी मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल के मेथड से फर्स्ट हमने जो रचना की थी, कंस्ट्रक्शन किया था, वहाँ पे एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं था. फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल पी ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे को समरूप है. ओके तो यहाँ पे एक भी वर्टेक्स यानी कि एक भी शीर्ष बिंदु कॉमन नहीं था. हमने दो अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ किए. हमारे पास रेशो था. पहले ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का मेजरमेंट था साइड का. उसके आधार पर, रेशो के आधार पर हमने सेकंड ट्रायंगल के साइड को फाइंड आउट किया, भुजाओं को फाइंड आउट किया और उससे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया. ओके तो अभी हम समरूप त्रिभुज ड्रॉ करने वाले, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल, टू ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल. लेकिन उसमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा. फॉर एग्जांपल सपोज देयर आर टू ट्रायंगल. फर्स्ट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई. मतलब ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल ए डी सिमिलर है. यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टेक्स है बोथ इन बोथ ट्रायंगल. वर्टेक्स ए इज अ कॉमन, यानी कि दोनों त्रिभुज में शीर्ष बिंदु ए, यहाँ पे भी शीर्ष बिंदु ए दिख रहा है आपको. दोनों शीर्ष बिंदु दोनों का कॉमन है. तो यहाँ पे जो हम सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं, समरूप त्रिभुज जो ड्रॉ करेंगे वो एक के अंदर एक होगा. अभी कैसे ड्रॉ करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ. पहले पूरा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि क्या, कौन सा ट्रायंगल अंदर आएगा, कौन सा ट्रायंगल बाहर आएगा, मतलब कौन सा त्रिभुज अंदर और बाहर आने वाला है. ओके यहाँ पे आपको कोई एक ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया जाएगा. सपोज ए बी सी और ए डी ई होगा, तो ए बी सी के ऑल मेजरमेंट आपको दिए जाएंगे. यानी कि यहाँ पे पूरे त्रिभुज के भुजा या एंगल के माप आपको दिए जाएंगे. ओके तो उसके आधार पर आपको करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी के मेजरमेंट आपको दिए हैं, जो भी होगा, जो मेजरमेंट आपको दिए हैं, तो उसके बाद आपको रेशो दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज रेशो शुड बी ए बी का ए डी के साथ रेशो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 4/3. ओके अगेन सेकंड रेशो इफ ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 3/4. मैंने सेम रेशो लिया, पहले 4/3, उसका रिवर्स मैंने किया है 3/4 यहाँ पे किया है. समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट मैंने लिया है 4/3, सेकंड लिया है मैंने 3/4. अभी दोनों में क्या डिफरेंस है देखो. फिर ए बी सी की मेजरमेंट दी जाएगी, ए डी की मेजरमेंट आपको नहीं रहेगी. हमें इसके निकालने भी नहीं है, लेकिन हमें रेशो पता होगा. इसका मतलब होगा सपोज दिस इज ए बी सी ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी ट्रायंगल. तो इस ए बी सी के ट्रायंगल के 4/3, 4/3 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है. ओके तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी, यहाँ पे 3/4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है. ओके मीन्स ए बी अपॉन ए डी, ये जो रेशो दिया आपको 4/3, सेकंड ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 3/4. मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दो एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे. तो 4/3 विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 3/4 विच इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके तो हमें ए बी सी जो ट्रायंगल के मेजरमेंट दिए होंगे उसके आधार पर हमें ए डी ट्रायंगल ड्रॉ करना है. दोनों में एक वर्टेक्स इज अ कॉमन वर्टेक्स. दोनों में ए वर्टेक्स क्या है, ए शीर्ष बिंदु कॉमन है. ओके तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल होगा उसका 4/3 बाय सेकंड ट्रायंगल का मेजरमेंट होगा.
तो जैसे ए बी की जो साइड है 4 है और ए डी 3 है, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा इस तरह से, ये जो 4/3 है यानी कि 4/3 है, तो हमारा ट्रायंगल सपोज दिस इज, ये कॉमन होगा तो वर्टेक्स यहाँ पे आएगा ए बी एंड दिस इज सी। ओके, तो ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा ट्रायंगल होगा और सेकंड ट्रायंगल ए डी इसके अंदर ट्रायंगल होने वाला है इस तरह से। ये होगा आपका ए डी ई। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी कि हिंदी में आपको बता रही हूँ, हिंदी के स्टूडेंट के लिए, जो हम अंश और हर ले रहे हैं यहाँ पे, रेशो जो है मतलब अनुपात जो होता है अंश और हर के रूप में होता है। दिया गया अनुपात किसके रूप में होता है? अंश और हर के रूप में होता है। तो ये जो अंश है बड़ा है किससे? हर से बड़ा है। ओके, तो पहला वाला जो त्रिभुज होगा ए बी सी वो बाहर के साइड से होगा और छोटा वाला दूसरा जो त्रिभुज होगा ए डी वो अंदर के साइड से होगा। अभी सेकंड रेशो मैंने दिया है थोड़ा सा चेंज करके, उल्टा दिया है मैंने। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब अंश हर से छोटा है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 4 से छोटा है, यानी कि 3 4 से छोटा है। तब हम जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल इस तरह से आने वाला है। सपोज दिस इज ए बी सी, ए वर्टेक्स इज कॉमन, सो राइट ये वर्टेक्स यहाँ पे आना चाहिए बी एंड दिस सी। तो इसको हम बढ़ा के यहाँ पे जो होगा ये सेकंड वाला ट्रायंगल बाहर के साइड से आएगा और जो बड़ा वाला होगा ट्रायंगल वो यानी कि आपका क्या होगा, वो सेकंड ट्रायंगल होगा ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल होगा? वो ए डी ई ट्रायंगल होगा। ओके, तो ये होगा हमारा अंदर के साइड से ए बी सी और ये बाहर की साइड से ए डी ई। ये जो दो दिख रहे हैं आपको ट्रायंगल की साइड, यहाँ पे ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को वो पैरेलल हो गए। तो पहले आपको क्या समझ लेना है कि आपको रेशो कैसा दिया है। ओके, आपका अंश हर से बड़ा है या छोटा है, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और लेस देन, डिपेंड्स। उसके हिसाब से आपको पहले रेशो देखकर रफ डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करनी है, उससे आपको आइडिया हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक बार स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हमें पहले जो मेजरमेंट दिए जाएंगे, सपोज एबीसी की मेजरमेंट दी है तो हम पहले एबीसी का ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको रफ समझाती हूँ। सपोज हमें एबीसी के मेजरमेंट दिए हैं यहाँ पे, तो हम पहले एबीसी को ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट के हिसाब से। फिर सपोज ए बी एंड सी, फिर उसके बाद हमें ए वर्टेक्स से यानी कि ए शीर्ष बिंदु से हमें एक न्यूनकोण ड्रॉ करना है यहाँ पे, मीन्स एक्यूट एंगल। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सॉरी, यहाँ पे एक्यूट एंगल मीन्स न्यूनकोण हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे। इससे ये एक न्यूनकोण यानी कि एक्यूट एंगल से हमें ये रे खींच लेना है, किरण खींच लेना है। उसके ऊपर हमें जो रेशो दिया है, फॉर एग्जांपल 4/3 और 3/4, उसमें से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल पार्ट्स यहाँ पे क्रॉस करने हैं। सपोज 4/3 होगा तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से होगा। ओके, 5/4 होगा तो 5 पार्ट्स करेंगे। 3/6 होगा तो 6 पार्ट्स आपको करना है। तो इस तरह से हमें ये पूरी, उसके बाद जो जो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअल हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आया है। लेकिन पहले आपको क्या क्लियर करना था आपको, कि जो आपको रेशो दिया है उस रेशो के अनुसार आपका, यानी कि अनुपात दिया है उसके अनुसार आपका ट्रायंगल जो दो
सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, बाहर से मतलब एक के अंदर एक ही आने वाले हैं, लेकिन अंदर से कौन सा ट्रायंगल आएगा, बाहर से कौन सा आएगा, ये आपको मैंने अभी यहाँ पे पहले क्लियर किया है। वापस में एक बार समझो, ए बी अपॉन ए डी अगर 4/3 होगा तो आपका जो ट्रायंगल होगा ए बी सी फर्स्ट ट्रायंगल, वो बाहर के बाजू से आएगा, अंदर से हमारा सेकेंड ट्रायंगल आएगा। सपोज ए बी अपॉन ए डी रेशो विल बी, यानी कि अनुपात अगर 3/4 होगा, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि 4/3 3/, नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने एक समझने के लिए आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। 3/4 होगा तो यहाँ पे ए बी सी अंदर की ओर से आएगा, ए बी सी अंदर की ओर से आएगा, मतलब ए बी सी और ए डी बाहर के बाजू से यहाँ पे आने वाला है। तो चलो एक्चुअल हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं। तो हम पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल टी आर के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पे हम रचना करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पी क्यू आर के मेजरमेंट हमें दिए हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 4.2, क्यू आर इज इक्वल टू 5.4, पी आर इज इक्वल टू 4.8। इसमें आर वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, आर वर्टेक्स इज अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि आर शीर्ष बिंदु कॉमन है। ओके, तो हमें आर शीर्ष बिंदु कॉमन इस साइड से आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 3/4 रेशो क्या दिया है आपको, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4 दिया है। 3/4 मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आने वाला है आपका सिमिलर ट्रायंगल, अभी मैंने आपको बताया, जो पी क्यू आर है अंदर के साइड से आएगा और एल टी आर बाहर से साइड से आएगा। एल टी आर ट्रायंगल कहाँ से आएगा आपका, बाहर से साइड से आएगा। मतलब आर पी क्यू और एल टी आर। ओके, तो मतलब ये आर पी क्यू हो गया और ये हो जाएगा आर एल और ये टी बिंदु होगा, मीन्स टी वर्टेक्स, आर एल टी होगा, आर एल टी। समझ में आया? तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर के जो कंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अभी हमें बेस क्या लेना है, आपको पी आर लेना है। तो पी आर कितना दिया है हमें यहाँ पे, 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले बेस ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स आधार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले कहा है कि मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ी निकालूंगी। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 4.8 से ही जाना है, समझ आ रहा है, 4.8 से ही जाना है। अभी मुझे राउंडर में ये हो गया आपका पी आर, तो आर कॉमन है इसलिए आर इस साइड से आएगा, आर दिस इज पी। ओके, तो अभी हम बाकी के मेजरमेंट राउंडर में लेंगे। हमारा 4.8 हो गया, अभी 5.4 एंड 4.2, तो हम राउंडर में लेंगे 5.4। मैंने राउंडर में लिया है 5.4, तो राउंडर में 5.4 लेके मैं आर पे राउंडर रखकर, ओके, क्यू आर मुझे आर खींचना है, तो मैं इस तरह से ये आर खींचने वाली हूँ, यानी कि चाप, हिंदी में उसे चाप कहते हैं। दोनों के लिए मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। ये हो गया हमारा 5.4 का आर्क हो गया, 5.4 का आर्क हो गया। उसके बाद हमें पी क्यू लेना है 4.2 सेंटीमीटर। राउंडर में 4.2 सेंटीमीटर अंतर लेकर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पी पॉइंट पे, पी वर्टेक्स पे मैं राउंडर रखकर इसको क्रॉस करने वाला दूसरा चक दूँगी। पहले वाला मेरा छोटा बन गया है, मैं थोड़ा बड़ा खींच लेती हूँ हल्के हाथ से इस तरह से, तो ये मुझे मिलेगा। ओके, तो अभी इस पॉइंट को हमें क्या देना है, कौन सा है, पी क्यू आर में क्यू वर्टेक्स देना है हमें। यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स देना है, क्यू वर्टेक्स देना है। अभी हम क्यू और आर को ज्वाइन कर देंगे। राउंडर मुझे मिला नहीं बड़ा, जब मिलेगा वापस हम एक कंस्ट्रक्शन बड़े राउंडर से करेंगे। और यहाँ पे ये मेरा पी और क्यू मैंने ज्वाइन कर दिया है।
ये मेरा प्रॉपर PQR ट्रायंगल तैयार हो गया है, जिसकी मेजरमेंट हमारे पास था। मैं यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेती हूँ। PR इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज QR इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है आपको, ट्रायंगल सबको आता है त्रिभुज निकालना, वो निकाल लिया हमने। अब हमें जो कॉमन वर्टेक्स है R, यानी कि शीर्ष बिंदु जो कॉमन है, उससे हमें न्यून कोण खींचना है, यानी कि एक्यूट एंगल हमें खींचना है। उसके लिए आपको प्रोटेक्टर या चांदा की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही खींच सकते हैं। आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि न्यून कोण कैसे होता है। एक रे, बड़ा वाला रे खींचना है हमें यहाँ पे। तो मैंने ये एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण मैंने यहाँ पे खींच लिया है इस तरह से। ये मैंने किरण खींच लिया है, यहाँ पे मैं एरो करती हूँ। अभी हमारा रेशो दिया है 3/4, यानी कि 3/4। 3/4 है तो 4 आर्क हमें इस आर से जो हमने रे खींचा है उसके ऊपर, किरण जो खींचा है उसके ऊपर हमें 4 आर्क यानी कि 4 चाप खींचने। एक राउंडर लेना है, राउंडर में एक सेम डिस्टेंस लेके, थोड़ा सा रेडियस लेके, आपको थोड़ा सा रेडियस लेना है अंदाज से, ज़्यादा नहीं और छोटा भी नहीं। और हमें 4 आर्क्स यानी कि 4 चाप हमें यहाँ पे खींचने हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4। ये 4, तो ये R1 R2 R3 एंड R4 हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अभी हमारा रेशो है 3/4, मतलब हमारा अनुपात दिया है 3/4। तो हमें जो PQ3 है, LT4 है, तो हमें P पॉइंट को R3 से हमें ज्वाइन करना है, यानी कि PR3 हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर ली। अब यार PQR तो ट्रायंगल हो गया हमारा त्रिभुज। हमें सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा है कि जो सेकंड ट्रायंगल है LTR वो बाय आउटसाइड से आएगा, यानी कि बाहर PQR के बाहर के भाग से आएगा। एक के अंदर एक ही आएगा लेकिन बाहर से आएगा। रेशो 3/4 था, अगर 4/3 होता तो सिमिलर ट्रायंगल अंदर से आता। तो हम पहले PR को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। PR को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम PQ को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस तरह से। ये दोनों साइड से मैंने बढ़ा दिया है। इसको मेजरमेंट करना नहीं, हमें सिर्फ बढ़ाना है, हमें आगे इसका काम आने वाला है। अभी हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर जो मैंने PR3 जोड़ा है, R3 पे राउंडर रखकर मुझे एक आर्क खींचना है, यानी कि चाप खींचना है। कुछ भी डिस्टेंस लेके, कुछ भी रेडियस लेके आपको इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है। वही डिस्टेंस चेंज ना करते हुए, वही अंतर हमें बदलना नहीं है। R4 पे रखना है राउंडर और उस तरह से उसका वापस आर्क खींचना है। दोनों आर्क खींच लें। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो एंगल तैयार हुआ है ना बीच वाला, इतना मेजरमेंट ये आर्क का लेना है हमें। कितना है, इतना राउंडर में लेना है। और हमारा राउंडर, ये जो पहले वाला आर्क R4 पे हमने आर्क बनाया ना, तो इस पॉइंट पे रखकर इस आर्क को क्रॉस करने वाला आर्क ड्रॉ करना है हमें, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। अब ये क्यों किया मैं बताती हूँ आपको। तो हमें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि PR3 को हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, यानी कि समांतर रेखा हम यहाँ पे खींचने वाले हैं। तो समांतर रेखा की प्रॉपर्टी आपको पता है, यानी कि पैरेलल लाइन की क्या है प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो अगर हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण, यानी कि यहाँ पे बनने वाला कोण, यहाँ पे बनने वाला, दोनों कोण करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, यानी कि संगत कोण हो गए। संगत कोण का माप समान होता है। यू ऑल नो द मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। तो इसलिए हमने ये आर्क किस तरह से खींचे हैं।
अभी इस पॉइंट और R4 को हमें जोड़कर इसको पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जो PQ को जो आगे बढ़ाया है वहाँ पे टच होगी, उसको प्रतिच्छेद करेगी इस तरह से। मैं थोड़ा डार्क करती हूँ उसको दिखाने के लिए। मैंने पहले ही कहा है मेरे जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपको डायग्राम दिखने में समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने वो अंदाज से मेजरमेंट लिया है, लेकिन उसको प्रॉपर इक्विवेलेंट उसके कंपैरिजन में लिया है। मतलब अगर बेस मेरा 4.8 है उसके हिसाब से मैंने लिया। अभी हमें वापस PQ को भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तभी हमें जाकर यहाँ पे जो हमने टच किया है यहाँ पे हम नाम देंगे जो LTR का है उसमें से L बिंदु यानी कि L वर्टेक्स का नाम देंगे। अभी हमें T बिंदु लेना है तो RQ पे आने वाला है, तो उसके लिए भी वही प्रोसेस करना है। हमें P पे राउंडर रखकर वापस हमें एक चाप खींचना है यानी कि R खींचना है इस तरह से। वही डिस्टेंस रखकर राउंडर में डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, अगर डिस्टेंस चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी। वापस L पॉइंट पे L बिंदु पे यानी कि L वर्टेक्स पे राउंडर रखकर चाप खींचना है इस तरह से। अभी वापस अंदर की ओर से हमें मेजरमेंट लेना है, ये कितना मेजरमेंट है, और वही मेजरमेंट जहाँ पे ये आर्क टच हुआ है उस पॉइंट पे रखकर इसको क्रॉस करने वाला करना है हमें इस तरह से। तो हमें क्रॉस पॉइंट मिल जाएगा यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदु, और उस बिंदु से और L को जोड़ना है जो PQ को पैरेलल आएगी। किसको पैरेलल आएगी? PQ को पैरेलल आएगी। ओके, एग्जैक्ट PQ को पैरेलल आएगी। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ दिस लाइन विच इज़ पैरेलल टू, और यहाँ पे हमें कौन सा बिंदु लेना है? हमें T पॉइंट लेना है। ओके, ये हो गया हमारा पहला वाला ट्रायंगल। ये PQR, और ये सेकंड वाला ट्रायंगल LTR हो गया। तो ये दोनों मतलब PQR का सिमिलर ट्रायंगल LTR हमने ड्रॉ किया है। उनका R वर्टेक्स कॉमन है, R बिंदु उनका कॉमन है। ओके, अगर ये रेशो उल्टा होता, न्यूमरेटर बड़ा होता, डिनोमिनेटर छोटा होता, मीन्स अंश बड़ा होता और हर छोटा होता, तो हमारा ट्रायंगल LTR अंदर आता और PQR बाहर से भाग से आता है। तो आज के लिए इतना ही रचना है, बाकी 2-3 और रचना सेम एग्जाम्पल मतलब सेम कंस्ट्रक्शन की, सेम रचना की हम कल के सेशन में करेंगे। उसमें अगर मिल गया बड़ा राउंडर तो बड़ा राउंडर का यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट वाइट बोर्ड पे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यही रचना की, यही कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और एग्जैक्ट मेजरमेंट अपने राउंडर में लेकर ही करना है, अंदाज से नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। थैंक यू।